हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 4 के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था। ब्रीफली डिस्कस का मतलब है दो ही चैप्टर के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, एक्सपेक्टोरेंट एंड इमेटिक्स के बारे में। हम थर्ड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, हिमेटेनिक्स के बारे में। हिमेटेनिक्स में हम फेरस सल्फेट एंड फेरस ग्लूकोनेट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर रहेगा पॉइजन एंड एंटीडोट के बारे में रहेगा। लास्ट चैप्टर हमारा एस्ट्रीजेंट के बारे में रहेगा। तो बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हिमेटेनिक्स के साथ। अब हिमेटेनिक्स वर्ड, सबसे पहले हिमेटेनिक्स वर्ड को सबसे पहले वर्ड का मीनिंग समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उसके वर्ड के जो मीनिंग रहता है मेन, उसी के अंदर उसका मतलब छिपा होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे, हीम प्लस ग्लोबुलिन। ठीक है, हीम होता है आपका आयरन वाला पार्ट, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन होता है, वहीं से बना आपका हीमोग्लोबिन। वैसे हिमेटेनिक्स, ठीक है, हीम कहीं ना कहीं इसमें भी हीम आ रहा, मतलब समझ में आ ही गया होगा, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। हीमोग्लोबिन मतलब हीम का वर्ड मतलब होता है आयरन, हीमोग्लोबिन में भी, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके आयरन से रिलेटेड है। आयरन मतलब कहीं ना कहीं आपके आरबीसी से रिलेटेड है, आरबीसी मतलब कहीं ना कहीं आपके ब्लड से रिलेटेड है। तो हिमेटेनिक्स आपका पूरा का पूरा किससे रिलेटेड होगा, ब्लड से रिलेटेड। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। इजीली हो जाता है जब किसी चीज के वर्ड का मीनिंग पता चल जाए, किसी भी चीज को समझने में आसानी हो जाती है। डेफिनेशन देखते हैं। ए हिमेटेनिक्स इज अ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इन द प्रोसेस ऑफ हिमेटोपोइसिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हिमेटेनिक्स को क्या बोला है कि हिमेटेनिक्स एक न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट क्या होता है, जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके बॉडी को जरूरत है जिन चीज की, वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट। फॉर एग्जांपल, आपको खाने की चीजों की जरूरत होती है, ठीक है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, तो आपके लिए न्यूट्रिएंट हो गए। आपने सब्जी खाई, रोटी खाई, ठीक है, खाना खा रहे हो आप लोग, तो आपका न्यूट्रिएंट है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो क्या करता है आपका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या करता है, ब्लड के फॉर्मेशन, ब्लड सेल में हेल्प करता है। ठीक है, हिमेटेनिक क्या है, न्यूट्रिएंट है जो क्या करते हैं, ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और जब ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, मतलब कहीं ना कहीं ब्लड का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस मतलब हीम वर्ड आपके आयरन, ब्लड से रिलेटेड होगा। पोइसिस इस पूरी प्रोसेस को, जहां से फॉर्मेशन हो रहा है ब्लड का, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। तो ये आपको समझ में आ गया, हिमेटेनिक एक क्या है, न्यूट्रिएंट है जो ब्लड के फॉर्मेशन में मदद करता है। ब्लड सेल मतलब कहीं ना कहीं हम लोग आरबीसी का बात करते हैं। ठीक है, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जैसे ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। द मेन हिमेटेनिक्स आर आयरन, B12 एंड फोलेट। मेन हिमेटेनिक कौन कौन से हो गए, आयरन हो गया, विटामिन B12, साइनोकोबालामिन हो गया एंड फोलेट हो गया। डिफिशियंसी इन हिमेटेनिक्स कैन लीड टू एनीमिया इन केस ऑफ हिमेटेनिक डेफिशिएंसी। अगर हिमेटेनिक का डेफिशिएंसी हो गया, मतलब कहीं ना कहीं आयरन, B12 एंड फोलेट का डेफिशिएंसी हो गया, तो क्या कोस करेगा, वो एनीमिया कोस करेगा। अब एनीमिया क्या होता है, एनीमिया होता है अगर आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाए, आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो जाए, तो उसी को मेडिकल टर्म में बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, मतलब ब्लड की कमी हो जाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं एनीमिया, खून की कमी हो जाना हिंदी में। हिमेटेनिक्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेड एज ए मेडिसिन, कैसे, मेडिसिन की तरह लेते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ब्लड। क्या करते हैं, आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के कंटेंट को बढ़ा देता है, जिससे आपकी एनीमिया वाली बीमारी है वो दूर हो जाए, जो खून की कमी है वो दूर हो जाए। एज ए मेडिसिन की तरह इसको लेते हैं। अब इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, एक वर्ड आया है इरिथ्रोपोइटिन। क्या होता है इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन क्या है, एक हार्मोन है। इरिथ्रोपोइटिन इज ए हार्मोन that stimulate erythropoiesis, which can also be given as a medicine to increase the hemoglobin content of the blood, but EPO is not classified as a hematinic। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इरिथ्रोपोइटिन बी इरिथ्रोपोइसिस मतलब कहीं ना कहीं आरबीसी वाले पार्ट में, मतलब ब्लड के कंटेंट बढ़ाने में मदद कर रहा,
ये भी मेडिसिन की तरह देते हैं जो हीमोग्लोबिन के कंटेंट, मतलब कहीं ना कहीं ब्लड में हीमोग्लोबिन के कंटेंट को बढ़ा रहा, पर इसको हीमेटेनिक्स में क्लासिफाइड क्यों नहीं किया गया, नॉट क्लासिफाइड एज ए हीमेटेनिक? इसका आंसर है कि आपका हीमेटेनिक्स क्या था, न्यूट्रिएंट था, जबकि एरिथ्रोपोइटिन क्या है, एक हार्मोन है। अगर आपके उसमें क्वेश्चन आए 2 नंबर में कि एरिथ्रोपोइटिन एंड हीमेटेनिक्स में डिफरेंस बताओ, तो हीमेटेनिक्स इज ए न्यूट्रिएंट जबकि एरिथ्रोपोइटिन इज ए हार्मोन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, जबकि हीमेटेनिक्स हीमेटोपोइसिस में हेल्प, मीन मतलब सेम ही, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। एरिथ्रोपोइसिस मतलब कहीं ना कहीं आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा, हीमेटेनिक्स हीमेटोपोइसिस मतलब ब्लड के फॉर्मेशन में, कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा। ठीक है, बट डिफरेंस मेन एक ही है कि हेमेटेनिक्स न्यूट्रिएंट है और इथ्रोपोइटिन आपका हार्मोन। ठीक है, तो ये इरिथ्रोपोइटिन एंड हिमेटेनिक्स का डिफरेंस ईपीओ का भी आपको समझ में आ गया। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। कभी कभी जैसे कि इसको नॉर्मल लाइफ से कोरिलेट करो तो क्या होता है कि हिमेटेनिक्स सर सेम ही काम कर रहा है इरिथ्रोपोइटिन पर, ये क्यों नहीं है? मेन डिफरेंस तो ये हो गया। कभी कभी क्या होता है, आपको डेली लाइफ से कोरिलेट करो ना, कि जैसे कि आप लोग जैसे कि सर नेम, कभी कभी कोई बोलता है कि जन्म से वो ब्राह्मण नहीं होता पर उसके कर्मों से वो ब्राह्मण होता है। ठीक है, भले वो उसके कर्मों से वो ब्राह्मण होता है, पर जब से जन्म से वो, जब ब्राह्मण उसमें कुल में पैदा नहीं हुआ, तो वो ब्राह्मण भले उसको कितना ही है कि वो कर्म से ब्राह्मण होता है, पर वास्तव में लोग उसको ब्राह्मण नहीं कहते। तो वैसे ही है, एरिथ्रोपोइटिन भी सेम है, भले उसके काम पूरे हिमेटेनिक जैसे हैं, पर उसको जब वो उस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा, हिमेटेनिक के उसमें क्लासिफाई नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं उसका डिफरेंस रखते ही है उसको। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट और फेरिक अमोनियम सिट्रेट। अब फेरस सल्फेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है आपका फेरस सल्फेट। इट इज आल्सो नोन एज ग्रीन विट्रियल या आयरन विट्रियल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रीन विट्रियल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन विट्रियल। अब ग्रीन विट्रियल क्यों बोलते हैं? ग्रीन विट्रियल का कारण है कि फेरस का जो कलर होता है वो ग्रीन, हरा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। विट्रियल वर्ड आपके सल्फेट से आया है, और फेरस को आयरन बोलते हैं, इसीलिए आयरन विट्रियल भी बोलते हैं। मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर फॉर्मूला FeSO4 7H2O, मोलिकुलर वेट ये रहेगा। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसोल्विंग आयरन डस्ट और फिलिंग इन एक्सेस ऑफ ए डाइल्यूट H2SO4। क्या करोगे इसको प्रिपेयर कैसे करोगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब इसको बनाना है, तो कैसे बनाओगे? आयरन डस्ट को फिलिंग कर दोगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ। द आयरन डिसोल्व विथ इफरवेसेंस। क्या होगा? आयरन डिसोल्व हो जाएगा इफरवेसेंस के साथ, मतलब विथ इफरवेसेंस, मतलब एक प्रोसेस होती है इफरवेसेंस। क्या होता है? एक होता है आपका इफ्लोरोसेंट, दूसरा होता है आपका इफरवेसेंट। लास्ट टाइम भी आपको बताया था, सबसे पहले इफ्लोरोसेंस और इफरवेसेंट। इफरवेसेंट का मतलब होता है, इफरवेसेंट अगर टेबलेट सुने हो आप लोग, जैसे आपके पास पानी है, ठीक है, वाटर के कांटेक्ट में आने पे कोई CO2 रिलीज करे, ठीक है, बबल फॉर्म में, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं आप इफरवेसेंट टाइप की टेबलेट या इफरवेसेंट मटेरियल। इफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसने मॉइस्चर को गेन कर रखा हो, अगर आप उसको एयर के कांटेक्ट में रखोगे, ठीक है, तो क्या करेगा? उस मॉइस्चर को रिलीज कर देगा, रिलीज ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर को रिलीज कर देगा, उसके बाद वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। तो ये किस तरह होगा? इफरवेसेंस की तरफ, मतलब इफरवेसेंट टाइप से, ठीक है, मतलब बबल कहीं ना कहीं CO2 रिलीज करे। व्हेन द रिएक्शन सबसाइड, द लिक्विड इज बॉइल्ड टू कंसंट्रेट, फिल्टर एंड कूल्ड देयर आफ्टर टू ऑब्टेन द क्रिस्टल। क्या करोगे? व्हेन द रिएक्शन सबसाइड। अब सबसाइड का मतलब क्या होता है? सबसाइड का मतलब होता है गो डाउन टू ए लोअर और द नॉर्मल लेवल। मतलब कोई भी रिएक्शन आपकी, एक रिएक्शन का एक वो होता है कि रिएक्शन का प्रोसेस यहाँ तक हो गया, उसके बाद वो धीमे धीमे नॉर्मल स्टेट में आना स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो नॉर्मल स्टेट में आना स्टार्ट हो जाती है, उसको थोड़ी देर के लिए जो लिक्विड बॉईल हो रहा वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए रखना है, उसके बाद थोड़ी देर रखने के बाद उसमें क्रिस्टल आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? विच आर द फिल्टर्ड एंड ड्राई एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद उसको फिल्टर करना है, रूम टेम्परेचर पे रख देना है ड्राई करने के लिए, इससे आपको आपकी फेरस सल्फेट मिल जाएगा। रिएक्शन देख लेते हैं।
Fe का रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो आपका FeSO4 बन जाएगा। इस तरह ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो। अब इसका असे देखते हैं, ठीक है। अगर आप इसका असे करा रहे हो तो असे कैसे कराओगे इसका? असे मतलब होता है किसी भी चीज का आइडेंटिफिकेशन, उसका पता करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वास्तव में मेरा क्वालिफिकेशन उस लायक है कि नहीं कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो ये उस किसी भी चीज का आइडेंटिफिकेशन करना, पता करना कि वास्तव में वो है कि नहीं, बाय रेडॉक्स टाइट्रेशन से। इक्वस सिंपल सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल KMnO4 सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। क्या होता है? टाइट्रेट किसके अगेंस्ट करवाओगे? 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4। अब स्टेप देख लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट इज वेटेड। क्या करोगे? 1 ग्राम फेरस सल्फेट को वेट कर लोगे और डिसोल्व इन 20 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और 20 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में उसको डिसोल्व कर लोगे। द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 0.1 नॉर्मल पोटेशियम KMnO4 के साथ उसको जो सॉल्यूशन निकला है उसको टाइट्रेट करवा दोगे। इस तरह आपका असे कंप्लीट हो जाएगा। अब रिएक्शन देख लेते हैं। फेरस सल्फेट का रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराओगे वाटर के साथ, तो आपका जो पोटेशियम सल्फेट होगा, मैग्नीज सल्फेट, ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। जिससे आपको पता चल जाएगा आइडेंटिफिकेशन करने में कि ये वास्तव में आपका है कि नहीं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये कैसा होता है? पेल ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल और ग्रेन्यूल होते हैं। ये ऑर्डरलेस होता है। सेलाइन एंड बिटर टेस्ट होता है। टेस्ट देख लो, सोल्यूबिलिटी होती है, वाटर में सोल्यूबल है। क्रिस्टल प्रॉपर्टी, इट इज इफ्लोरोसेंट इन ड्राई एयर, मे गेट ऑक्सीडाइज टू फेरिक सॉल्ट हैविंग ब्राउनिश कलर। क्या होता है? ये इफ्लोरोसेंट इन ड्राई एयर, मतलब मैंने आपको बताया था इफ्लोरोसेंट, ठीक है। एक होता है इफरवेसेंट जो बबल या CO2 रिलीज करे कॉन्टेक्ट विथ वाटर, वाटर के कॉन्टेक्ट में आने, और एक होता है इफ्लोरोसेंट। इफ्लोरोसेंट जैसे कि आपके पास कोई मटेरियल है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया, जब उसको एयर में रख दोगे तो वो मॉइस्चर को रिलीज करके पाउडरी फॉर्म में आ जाएगा। मतलब ड्राई एयर में जब उसको रख दोगे तो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा? उसी को बोलते हैं इफ्लोरोसेंट, ठीक है। मे गेट ऑक्सीडाइज, जिससे क्या होगा? फेरस फेरिक फॉर्म में, फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जो ब्राउनिश कलर का होगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके यूज देख लेते हैं। इसका यूज क्या है? इसके यूज होता है हेमेटेनिक प्रिपरेशन, मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इट इनहांस द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या होता है? ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को ट्रीट करने में यूज होता है। मतलब एनीमिया मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो गई, आयरन डिफिशियंसी, अलग अलग टाइप के एनीमिया होते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी आता है, थैलेसीमिया भी आता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया आता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। मतलब डिफरेंट टाइप के एनीमिया होता है। ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को आसानी से ट्रीट करता है। जिससे क्या होता है? इट इनहांस फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये जल्दी से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। तो ये आपका फेरस सल्फेट वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं फेरस ग्लूकोनेट के बारे में। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22FeO14। इसका मोलिकुलर वेट देखोगे 44614। इसकी प्रॉपर्टीज देखोगे, आयरन 2 मतलब फेरस फॉर्म, आयरन 2 मतलब फेरस फॉर्म, फेरस ग्लूकोनेट या फेरस आयरन ग्लूकोनेट इज ए ब्लैक कंपाउंड ऑप्टन यूज्ड एज ए आयरन सप्लीमेंट। कैसे यूज करते हैं? सप्लीमेंट की तरह। जैसे आप जिम में जाते हो, आपको सप्लीमेंट देते हैं ना, वैसे ये भी सप्लीमेंट की तरह यूज होते हैं। सप्लीमेंट मतलब आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं ताकत देगा, ठीक है, मसल्स को मजबूत करेगा, ठीक है। इट इज द आयरन सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, ग्रीन और येलोइश पाउडर या ऑर्डरलेस। स्टोरेज, स्टोर्ड इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस एंड कीप अवे फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग लाइट एंड हीट। क्या करना है? कूल प्लेस में रखना है, ड्राई प्लेस में रखना है, वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, हीट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, लाइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट हो वहां पे भी नहीं आना चाहिए। इसीलिए तो कुछ कंपाउंड आपने देखे होंगे, कुछ बोतलें होती है सिरप की, उनको अंबर कलर में रखते हैं, ऐसे नॉर्मल में नहीं रख सकते क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में खराब हो जाती है, उनमें बहुत सारी रिएक्शनें हो जाती है। अब इसका यूज देख लेते हैं आपका फेरस ग्लूकोनेट का। फेरस ग्लूकोनेट का जो यूज होता है, फेरस ग्लूकोनेट इज इफेक्टिवली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। मैंने जैसे पहले ही बता दिया था आपको, अलग अलग टाइप के एनीमिया होते हैं, वैसे हाइपोक्रोमिक एनीमिया एक एनीमिया होता है जिसमें क्या होता है, आपकी जो नॉर्मल आरबीसी का कलर है, ठीक है, उस कलर से लाइट हो जाता है, थोड़ा सा जो कलर होता है वो पीला कलर की, आपकी आरबीसी जो सेल होती है वो पीले कलर की हो जाती है, उसी को बोलते हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया।
तो उसी के ट्रीटमेंट में ये यूज होता है। द यूज ऑफ दिस कंपाउंड कंपेयर्ड विद द अदर आयरन प्रिपरेशन रिजल्ट इन सेटिस्फैक्टरी रेटिकुलोसाइट रिस्पॉन्स। क्या होता है, जो अदर आयरन की प्रिपरेशन होती है, अदर आयरन प्रिपरेशन उसके कंपेयर में ये अच्छा रिस्पॉन्स देता है। कौन सा रिस्पॉन्स? सेटिस्फैक्टरी, मतलब आपको सेटिस्फाई रिस्पॉन्स करेगा। किसके लिए? रेटिकुलोसाइट रिस्पॉन्स। अब रेटिकुलोसाइट क्या होती है कि जो आपकी इमेच्योर रेड ब्लड सेल है, ठीक है, और जो जिस इमेच्योर रेड ब्लड सेल मतलब विदाउट न्यूक्लियस होगा, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स कर देती है। मतलब क्या कहीं ना कहीं उसको ट्रीटमेंट में ट्रीट करती है, जिससे आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलते हैं। ए हाई परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ अ रेटिकुलोसाइट, वर्ड का मतलब आपको पता चल जाना चाहिए, इमेच्योर रेड ब्लड सेल विदाउट अ न्यूक्लियस। ए हाई परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ एंड डेली इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन दैट ए नॉर्मल लेवल अकर इन रीजनेबली शॉर्ट टाइम। ठीक है, क्या करता है, अगर आप डेली इसको लोगे, ठीक है, डेली लोगे तो ये आपके हीमोग्लोबिन को जल्दी इंक्रीज करेगा, जिससे क्या करेगा, बहुत कम टाइम में आपको एनीमिया के जो ट्रीटमेंट चल रहा है उससे जल्दी रिलीफ मिलेगा, आपको जल्दी रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। ठीक है, इस तरह आपका हीमेटेनिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आया हो, या आपने न्यू वर्ड भी कहीं से यहाँ से सीखे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। जिस वर्ड का मीनिंग पता नहीं चल रहा वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।